देखिए सियासत में देखना ये है कि कौन क्या खेलता है। देखिए हर एक सूरत हाल होती है, उसमें आपने रिएक्ट करना होता है और एक्ट करना होता है। आपके एक्शंस क्या हैं वही आपके लिए नताइज बरामद करेंगे। अगर आपका एक्शन 9 या 10 में ही वाला है तो फिर नतीजा वही बरामद होगा जो आज मेरे प्यारे भाई नईम हैदर पंचोता साहब जो हैं वो भुगत रहे हैं या उनकी जमात भुगत रही है। पाकिस्तान में कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे किसी भी वक्त कुछ भी तब्दील हो जाता है। वो आपने सुना है ना कि सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरिम ठहरे, तो वो जो गोल दायरों का सफर है वो पाकिस्तान में कब तक चलता रहेगा? आप बजा फरमा रही है, लेकिन गोल दायरों के सर्कल से बाहर निकलने का एक रास्ता था। बेनजीर भुट्टो साहिबा जब शहीद हुई तो आसिफ अली जरदारी साहब गए और आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या नारा लगाया था, पाकिस्तान खपे। और जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो उन्होंने क्या कहा, मुझे क्यों निकाला, बस इतनी बात थी। इनको तो अभी निकाला ही नहीं था, फिर वो कहते हैं जी कि अब जो सिपाह है वो अपनी जो चेन ऑफ कमांड को फॉलो ना करे और गैर कानूनी फैसलों पर अमल ना करे, सॉरी अहकामात पर अमल ना करे। तो ये कर गुजरे ना, तो ये अपनी अदाओं पर गौर करें। अभी भी अगर इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दरकार है तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए उसके लिए भी कोई लवाजमात है जो उनको हासिल करने हैं। क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है? चूंकि वो तो ये कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमारे इलेक्शन कमीशन ने दोबारा मुस्तरद कर दिए, बल्ले का निशान भी क्यों किया? कितने पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद होते हैं? कितनी पार्टियों के अपने वर्कर्स जो हैं जो उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, चैलेंज करते हैं, कहते हैं हमारा वर्कर ही नहीं है, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है अकबर अज़ बाबर के हवाले। तो नौरीन कौन है? अभी भी इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट की थी, इनकी ऑफिस होल्डर है, इनके पार्टी की जो जी थी ना, वो नहीं, उसने भी चैलेंज किया। वो ऑफिस होल्डर थी कहां से? वो ऑफिस होल्डर है। नौरीन कौन है? मैं तो खुद देखता रहा हूं यहाँ पर वो इलेक्शन में हमेशा G6 वाले ऑफिस से लेकर बनी गाला तक वो कह रहे हैं कि वो स्टेक होल्डर नहीं है जो ये शिकायत लेकर गए हैं। और मुझे बताइए डिसाइड करेगा जब जमहूरियत है तो जमहूरियत में तो हर एक का हक है ना। तो ये जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही ढूंढ रही है? मुझे ये बताइए बाकी पार्टियों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जमहूरियत के उसूलों को कितना पेपर वर्क है? वो इलेक्शन नहीं है, सिवाय जमात इस्लामी के तमाम सियासी जमातों में पेपर वर्क है, लेकिन फॉर्मेलिटी है। लेकिन किसी भी पार्टी का, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे JUF है, चाहे मुस्लिम लीग नवाज है, उनका वर्कर इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देके गया है? नहीं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनको फिर भी ऑप्शन मिल गया कि आप अपना जो है वो दोबारा करा लें, यानी अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से करा लें। तो फिर उन्होंने क्या कराए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसकी आईनी मुद्दत इनके आइन के मुताबिक, तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक 5 साल है, उसको आपने जो है बरतरफ किया नहीं है, रिजाइन उसने दिया नहीं। और एक शख्स जो कि इलेक्ट ही नहीं हुआ, जिसके इलेक्शन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं किसके, जो इनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, जो कि असद उमर के बाद आए हैं, उमर अयूब साहब। तो उमर अयूब साहब अब नियाजुल्लाह नियाजी साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर रहे हैं। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही दुरुस्त नहीं रहा तो उसने कराए हुए इंतखाबात तो दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन एक जो अवामी तासुर है जो और इंटरनेशनल जो एक इमेज है या इंटरनेशनली जो मॉनिटर्स हैं, क्या इस फैसले से ऐसा नहीं लगता कि कोई सियासी इंतकाम का तासुर जाएगा? वो ऐसा सोचेंगे, ऐसा कोई तासुर जाएगा? मैं तो कहता हूं सुभान अल्लाह, माइनस नईम हैदर, ये मेरा छोटा भाई है, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, इतने बड़े बड़े कानूनदान, यानी इवन लतीफ खोसा साहब, तो ये वहां पर क्या कर रहे थे? ये लोगों को जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स के अंदर कि अपनी पार्टी का जो है वो मुफाद उसको डिफेंस नहीं कर सके। अपने पार्टी के जो इंतखाबात हैं वो इलेक्शन कमीशन में इस तरीके से लेके गए कि वहां तो उठाकर उन्होंने जनाब रद्दी की टोकरी पे मतलब इन्होंने ही खराबी की है। पंजौता साहब के अलावा आप कह रहे हैं जो बाकी बड़े बड़े वकील इनके पास मौजूद, बड़े वकला के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। यानी अगर आप देखें बैरिस्टर घोर के ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है, नियाजुल्लाह नियाजी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, बैरिस्टर अली जफर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, सलमान अकरम राजा के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, लतीफ खोसा साहब पर बनती है। ये तमाम वो लोग हैं जो कि हैवी वेट्स हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है तो जज भी उनको रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और कभी किसी ट्रायल कोर्ट में चले जाएं तो जज साहब खड़े हो जाएंगे। आपने देखा ना माजी में जो इंटर पार्टी के इलेक्शंस किसी भी पार्टी का वो कोई हॉट इशू नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बन गया। एक दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट पार्टी ने बनाया, इनकी अपनी पार्टी के लोग लेकर गए, ये भी खासा इन्हीं की पार्टी गए कि अपने लोग ही उठते हैं और जाके कंप्लेन करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से समाअत हुई उसमें जस्टिस अथर मिनुल्लाह के जो रिमार्क्स थे वो भी आपने सुने हैं। तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की जो शिकायत कर रही है तो वो उसमें सच्चाई नजर आ रही है। क्या कभी माजी में ऐसा हुआ कि कागजात नामजदगी के हवाले से ये कह रहे हैं हमारे उम्मीदवारों के वो छीने जा रहे हैं, जो ताईद कुनंदा हैं उन वो कहते हैं जी हमें धमकियां दी जा रही हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है? और फिर एमपीओज के तहत जो उम्मीदवार हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और वही एमपीओ जो ऑफिसर्स हैं वो आरओज और डीआरओज होंगे। अब मैं आपको समझाता हूं, अभी तक मेरे पास किसी का डेटा नहीं है सिवाय पीटीआई के। पीटीआई के 175 या इससे जायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर दिए हैं, जिसमें बशमूल मेजर ताहिर सादिक साहब, बशमूल नईम हैदर साहब, बशमूल ईमान ताहिर साहिबा
और दीगर, और आज के दिन के अंदर कौमी असम्बली के 33 या इससे जायद नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए ठीक। और 64 प्रोविंशियल असेंबली के। तो अभी जैसे पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर आउटसाइड पंजाब, ये जो मुश्किल ना का केपी जिक्र कर रहे में हैं ना किसी और जगह। पेपर्स छीने जा रहे हैं, पेपर्स नहीं दिए जा रहे, वो कह रहे हैं मुश्किलात का तो हमें सामना तो है। इससे मुतल्लिक जो पेपर छीने जा रहे हैं, जो इनका वावेला है ना, उससे मुतल्लिक आप वेट कीजिएगा। मेरी खबर देखिएगा तरीके इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उसके हवाले से, इनके उम्मीदवारों के हवाले से जो ये वावेला कर रहे हैं और हकीकत में क्या है, ये आप एयर वाई पर देखिएगा। तो क्या मैं आपकी बात से थोड़ा सा इधर भी बता दें, लोग सुन रहे हैं आपको, कि क्या मैं आपकी बातों से फिर ये नतीजा निकालूं कि आप ये कह रहे हैं कि कोई पी पोल रिगिंग नहीं हो रही है और गैर जानिबदाराना इलेक्शंस होंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे, और जो डीआरओज आरओज भी होंगे वो भी किसी किस्म की कोई धांधली नहीं कर सकेंगे? देखिए जी, कुछ बातें हैं ना, अब इतने सवालात आपने कर दिए। अब इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद का मैं डिफेंस नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है वो तो राना सनाउल्लाह साहब का लगाया हुआ है, और इस्लामाबाद में जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है वो भी राना सनाउल्लाह साहब का लगाया हुआ है। अब उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आना चाहिए था ना इस्लामाबाद के डीसी को, इलेक्शन कमीशन को, फिर इनको तब्दील करना चाहिए था और नहीं किया। नहीं कि उन्होंने लिख दिया। अब एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने चेंज नहीं किया। ये बेसिकली आई वॉश कर रही हैं। देखिए यहाँ पर तमाम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने आना है और उन्होंने आकर कहना है कि वो जब देखेंगे वो कहीं उधर भी जाएंगे। बलूचिस्तान में उन्होंने नहीं जाना, उनको सिक्योरिटी रिस्क है, उन्होंने सिक्योरिटी भी देखनी है ना, तो उन्होंने देखना है इस्लामाबाद को। जब इस्लामाबाद के अंदर देखेंगे आईजी कौन है जी, राना सनाउल्लाह का लगाया हुआ। डिप्टी कमिश्नर कौन है जी, राना सनाउल्लाह साहब का लगाया हुआ। तो फिर वो पूरे मुल्क की जो इंतखाबात है, हालांकि अगर मुस्लिम लीग नवाज फेयरली जीत कर भी आ गई तब भी उसके ऊपर ये काला दाग होगा। इस बात से तो मेरा इनकार नहीं है, बात करनी चाहिए फेयर। तो मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि पीटीआई का जितना ये शो डाल रहे हैं इतने हालात खराब नहीं है, लेकिन हालात खराब जरूर।